Hello students, my name is Ashutosh Sharma. I am a chemistry faculty in Resonance. Today I am here to discuss the solution of IOQJS part 1. Is it clear? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इस पेपर में हमारे पास सिंगल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वो 16 to 23 हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन, और 31 to 33 जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। Coal is a common fossil fuel. It contains 0.2 to 5% sulfur, which on burning produces a gas responsible for acid rain. The number of atoms in 1 mole of this gas is, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हिंट आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर ये जो गैस है ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आप लोगों के माइंड में हो सकता है कि SO2 और SO3 दो ऑप्शन आए, हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर जब आप SO3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शंस यहां पर नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप SO2 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वो ऑप्शन होगा सी। कैसे, तो मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। ये आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्पीड में होते हैं तो आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा समझ लेते हैं फटाफट से कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पूछा था। तो SO2 को अगर आप लोग लेते हैं तो SO2 के 1 मोल में, देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 1 मोल की बात की हुई है, ठीक है। 1 मोल ऑफ दिस गैस, इट मींस 1 मोल ऑफ SO2। तो 1 मोल ऑफ SO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 0.22 इंटू 10 पावर 23, और अगर इस मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास इसको अप्रोक्सीमेट अगर देखता हूं तो 6 इंटू 3 18 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। अगर मैं इसको 1.8 में कन्वर्ट करता हूं तो 1.8 इंटू 10 पावर ये 24 इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द स्टमक फ्लूइड इन human contains HCl, KCl and NaCl. The stomach fluid is highly acidic and plays an important role in the digestion of food as well as killing of bacteria. The increased acidity may lead to abdominal pain, nausea, bloating and heartburn. Such a patient is prescribed antacid tablet. कौन सा tablet? Antacid tablet, ठीक है, which mainly contains aluminium hydroxide. Is it clear? तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर एंटासिड में प्रेजेंट है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, 78. Is it clear? If the concentration of HCl, KCl and NaCl are 0.01 molarity each and the stomach fluid volume is 2 लीटर। देखो टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, और यहां पर हर कंटेंट का, हर कंपोनेंट का मोलरिटी कितना गिवन है, 0.01 मोलरिटी। इज इट क्लियर? अब देखो काम की बात यह है, इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर KCl भी न्यूट्रल सोल्यूशन देता है, NaCl भी न्यूट्रल सोल्यूशन देता है। तो मेनली जो एंटासिड से रिएक्ट करेगा, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्ट करेगा वो कौन होगा, HCl। तो यहां पर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। HCl प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स AlCl3 प्लस H2O, ठीक है। इक्वेशन को आप लोग बैलेंस कर लें, देख सकते हैं हम लोग बैलेंस करें अगर इक्वेशन को, तो यहां पर क्या होगा, 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ HCl गिव्स 1 मोल ऑफ AlCl3 एंड 3 मोल्स ऑफ H2O। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं मोलर रेशियो देखता हूं तो मोलर रेशियो क्या होगा, 1:3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का। क्लियर? अब यहां पर आपको बोला है 0.01 मोलरिटी का, हर कंपोनेंट की जो मोलरिटी है वो 0.01 है, ठीक है, और 2 लीटर टोटल वॉल्यूम है। इट मींस 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है, HCl का अगर मैं बात करूं, क्योंकि रिएक्शन किसकी होगी, सिर्फ HCl की, तो 1 लीटर में होगा 0.01 मोल, तो 2 लीटर में कितना होगा, 0.02 मोल। इट मींस यहां पर जो टोटल HCl प्रेजेंट है वो कितना है, 0.02 मोल, ठीक है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा, तो 3 मोल्स के अकॉर्डिंग कितना रेशो आ रहा है, 1 मोल, तो 1 के अकॉर्डिंग कितना होगा, 3 के अकॉर्डिंग 1, तो 1 के अकॉर्डिंग 1/3, और 0.02 क्या है, टोटल HCl गिवन है, तो इंटू 0.02। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर ये 0.0066 मोल यहाँ पर अपने पास मोल्स आएंगे, और इस मोल्स को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 0.52 ग्राम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, 8 की तरह ये दिखाई दे रहा है, सॉरी। .52 ग्राम इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ई। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अ 0.5 ग्राम mixture of calcium carbonate and calcium oxide was strongly heated to produce a non-combustible gas। ठीक है, आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं स्ट्रांगली हीट करता हूं तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन CaCO3 डिकम्पोज होगा हाई टेम्परेचर पर, और ये आपको देगा CaO प्लस CO2। CaO ऐसा ही प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, जैसे रिएक्टेंट में था वैसे आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखो नॉन कंबस्टिबल गैस कौन सा होगा? CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द वेट ऑफ द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग इज फाउंड टू बी 0.434 ग्राम, द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द मिक्सचर। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज आपसे पूछा है। क्लियर? तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? यहां पर फॉर एग्जांपल इन टोटल, ये जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है? 0.5 ग्राम। सपोज ये x ग्राम है तो यहां पर CaO होगा 0.5 माइनस x ग्राम। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये x ग्राम है तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। ठीक है, रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर x ग्राम अगर CaCO3 है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर देखो 100 ग्राम इसका टोटल मोलर मास होता है, ये 1 मोल है, तो 100 ग्राम से यहां पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास होता है, तो 1 मोल से ये 1 मोल प्रोड्यूस होता है। इट मींस मास की टर्म में अगर मैं बात करूं तो 100 ग्राम CaCO3 को डिकम्पोज करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर प्रोड्यूस होगा। तो x ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा हम लोग देख सकते हैं, 56 अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 0.56x। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक तो प्रोड्यूस हुआ है और यहां पर पहले से ही जो रिएक्टेंट में था। ठीक है, तो यहां पर इनका सम आपको दिया हुआ है। देखो उसने बोला है कि रेजिड्यू कितना है अपने पास? 0.434। रेजिड्यू में क्या रहेगा? CO2 तो रिलीज हो जाएगी, गैस है। ठीक है, तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है और कैल्शियम ऑक्साइड जो पहले से था अपने पास। ठीक है, तो इनका सम किसके इक्वल होगा? देखो पहले से कितना था? 0.5 माइनस x, ये रिएक्टेंट में था, प्रोड्यूस कितना हुआ? 0.56x ग्राम। इज इट क्लियर? इनका सम किसके इक्वल है? रेजिड्यू के इक्वल। वो कितना है? 0.434 ग्राम। इज इट क्लियर? जब यहां से आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू होगी अपने पास 0.15 ग्राम। अब ये 0.15 ग्राम अपने पास आ गया है। ये x की वैल्यू क्या थी? CaCO3 का मास किसमें? मिक्सचर में। ठीक है, अब मुझे बात करनी है यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड के परसेंटेज की। तो कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज क्या होगा? तो देखो यहां पर मिक्सचर में मेरे पास CaCO3 आ गया है। अब मुझे कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? टोटल 0.5 था, उसमें से x को माइनस कर दूंगा, तो 0.5 माइनस x का वैल्यू कितना है? 0.15, तो रिमेनिंग कितना होगा? 0.35 ग्राम। इट मींस मिक्सचर में CaO कितना प्रेजेंट था? 0.35 ग्राम। इज इट क्लियर? अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास अपॉन टोटल मास कितना था? 0.5 ग्राम इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 70%। इट मींस 0.5 ग्राम के मिक्सचर में जो कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज है वो कितना होगा? 70%। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। यहां पर बोला है मेटेलिक कैरेक्टर। एलिमेंट्स क्या हैं? सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, लिथियम एंड बेरिलियम। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्यों है कि अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में मूव करने पर क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग किसी पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इन एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं जो आपको गिवन है। लिथियम, सोडियम, ये पर्टिकुलर एक ही ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में। फिर हम लोग बात करते हैं लिथियम के बाद यहां पर बेरिलियम आपको गिवन है, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है, लिथियम और सोडियम को देखता हूं तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इट मींस इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सोडियम मोर मेटेलिक होगा किससे? लिथियम से, देन लिथियम। फिर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने का, तो यहां पर लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो देखो लिथियम का मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन। यहां पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस तरह का जो मैच कर रहा है ऑप्शन, वो है सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, a 50 ml of 0.1 molarity 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज टेकन इन अ बीकर एंड 2 वायर्स आर डिप्ड इन इट एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज स्विच्ड ऑन द बल्ब ग्लोज। टू दिस सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड स्लोली टिल द वॉल्यूम डबल्स। ठीक है, मतलब वॉल्यूम को डबल कर रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मोलरिटी क्या हो जाएगी? हाफ। वॉल्यूम डबल, मोलरिटी हाफ। ठीक है, या कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी यहां पर मोलरिटी की टर्म में। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ वाटर द इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये वीक एसिड है और वीक एसिड की थोड़ा सा टेंडेंसी क्या होती है कि डाइल्यूशन करने पर क्या होगा? डाइल्यूशन करने पर डिसोसिएशन इसका इंक्रीज होगा। डिसोसिएशन मींस आयंस इंक्रीज होंगे, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सी ऑप्शन देखो, गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो ठीक है, ये भी वैसे नॉर्मल क्वेश्चन था, एसिड बेस से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, अ कंपाउंड X when heated with NaOH solution produces a pungent gas that turns a red litmus to blue। ठीक है, यहां पर आपको फर्स्ट लाइन में एक हिंट दिया हुआ है कि जो गैस रिलीज होगी उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। आगे बढ़ते हैं। When an aqueous solution of X, मतलब ये जो कंपाउंड है जो भी है, is treated with AgNO3 solution, a white precipitate Y is obtained which on keeping in sunlight टर्न्स ग्रे लिबरेटिंग पेल येलोइश ग्रीन गैस। यहाँ सेकंड हिंट से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सेलेक्टेड एग्जांपल में आता है अपने पास ये AgNO3 की जो रिएक्शन है। ठीक है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X, इस कंपाउंड X का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा? ठीक है, और ये जो नेचर आपको गिवन है ये उससे रिलीज होने वाली गैस का नेचर है। ठीक है, मतलब जो गैस रिलीज हो रही है वो बेसिक इन नेचर है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखो, यहां सेकंड ऑप्शन में मुझे काफी अच्छा हिंट मिला है। वो क्या है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये AgCl का प्रेसिपिटेट देगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है? तो ऐसा कंपाउंड है अपने पास NH4Cl। इट मींस जो X है वो क्या होगा? NH4Cl। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये आपको क्या देगा? AgCl प्लस अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। ठीक है, जो AgCl का प्रेसिपिटेट होगा इनको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो ये क्लोरीन गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? क्लोरीन गैस। उसका कलर कैसा होगा? पेल येलोइश ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहां से सब कुछ क्लियर है। तो X जो अपना कंपोनेंट है, जो कंपाउंड है वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसको अगर आप लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको पता है ये एक तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl। तो इसका नेचर, एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? स्लाइटली एसिडिक। 100% एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये सॉल्ट है। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे वो होगा स्लाइटली एसिडिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इक्वल मासेस ऑफ टू गैसेस अमंग N2, NO, O2, CO, CO2 and SO2 occupy same volume at STP. These two gases are
ऐसी गैसेस को सेलेक्ट करना है, लेकिन देखो यहां पर हिंट दिया हुआ है क्या, इक्वल मासेस लेना है सभी का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग सभी का मासेस कितना ले लिया, इक्वल मास के अकॉर्डिंग 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम O2, 28 ग्राम CO, 28 ग्राम CO2 एंड 28 ग्राम ऑफ SO2। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमीटर में क्या लेंगे हम लोग, इनका मोलर मास, इसका कितना होगा 28 मतलब 1 मोल, इसका कितना होगा 32 लेस देन 1 मोल, इसका कितना होगा CO का 16 प्लस 12 28 बिल्कुल 1 मोल। तो यहां पर ये दोनों मैच कर गए हैं, इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल, कितना, फॉर एग्जांपल 1, यहां पर मैंने अज्यूम किया है 28 ग्राम, तो इसका भी 1, इसका भी 1। तो आपको पता है जो मोलर रेशो होगा वही वॉल्यूम का रेशो होता है, तो दोनों के क्या होंगे, वॉल्यूम भी इक्वल होंगे। तो यहां पर ऑप्शन हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, N2 एंड CO, तो N2 एंड CO, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। When a solution and the pure solvent are separated by a semi-permeable membrane (SPM), the solution exerts a pressure on the membrane called osmotic pressure. The osmotic pressure increases with increases in number of particles. देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से हिंट दिया हुआ है क्या, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। वैसे तो सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टॉपिक होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर भी आता है अपने पास। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो यहां पर देखो आगे क्या दिया हुआ है, इफ 10 मिलीमोल्स, मतलब अगर आप लोग इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 पावर -3 में से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ ईच ऑफ द सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अगर मैं इनके सल्फेट देखता हूं तो यहां पर होगा सोडियम का सल्फेट Na2SO4, मैग्नीशियम का देखता हूं तो MgSO4, और एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर मैं बात करता हूं तो वो होगा Al2SO4 होल थ्राइस। बात समझ में आ रही है। अगर मैं वैसे ही देखता हूं नंबर, देखो सभी के मोल्स तो इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एटम्स की वो बात कर रहा है, आयंस की बात कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर टोटल आयन कितने होंगे 3, यहां पर टोटल आयन कितने होंगे 2, और यहां पर टोटल आयन कितने होंगे 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल किसके पास है, एल्यूमिनियम सल्फेट के पास। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम किसमें होगा, यहां पर देखो PQR के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, PQ एंड R। तो R में मैक्सिमम होगा, तो अपने पास ऑप्शन देखो R वाला मैक्सिमम कौन है, ये। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं P, फॉर एग्जांपल ये P है, ये Q और ये R गिवन है, तो R मैक्सिमम होगा, देन P देन Q। तो ऐसा ऑप्शन कौन है अपने पास, R P Q, R मैक्सिमम देन P देन Q। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये 16 to 23 ये सिंगल चॉइस ऑप्शन थे, मतलब इनमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था। अब जो हम लोग बात करेंगे वो मल्टीपल चॉइस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन ड्राई आइस। ठीक है, अब ड्राई आइस जो होती है वो हम लोग किसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सॉलिड CO2। ड्राई आइस इज ऑल्सो नॉन एज सॉलिड CO2। CO2 के अगर मैं बॉन्डिंग की बात करता हूं तो यहां पर नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो फर्स्ट जो बॉन्डिंग होगी ये मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो अपने पास कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड बॉन्ड क्या होगा, देखो ये टाइटली पैक्ड है क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, तो यहां पर वीक वैंडरवाल फोर्स भी अप्लाई होगा। तो A एंड D ये दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होगी ड्राई आइस में वो कौन कौन सी होगी, कोवेलेंट एंड वैंडरवाल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द कंपाउंड्स दैट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम रूम टेम्परेचर ऑन डिसॉल्विंग इन इट इज आर। ठीक है, तो यहां पर देखो अमोनियम क्लोराइड जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है डिसोल्यूशन पर, या एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन पर। ग्लूकोज ये भी एंडोथर्मिक में हम लोग इसको लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कंसंट्रेटेड HCl, तो आप लोगों को पता है एसिड और बेस को अगर आप लोग वाटर में डिसॉल्व करें या वाटर को एसिड और बेस में अगर आप लोग डिसॉल्व करें तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को रेज करेंगे, जिस बीकर में आप लोग ये रिएक्शन करेंगे उसका टेम्परेचर रेज होगा। तो B एंड D ऑप्शन करेक्ट होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ये मल्टीपल का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास सोप्स एंड डिटर्जेंट, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है।
तो सोप एंड डिटर्जेंट्स आर कॉमन एजेंट्स यूज्ड इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री, दे आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स विद आयनिक टर्मिनल। आप लोगों को पता है सोप्स क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स of cationic and anionic. A 1% weight by volume of soap solution and 1% weight by volume detergent solution Y were prepared in the distilled water. इसको प्रिपेयर किया हुआ है किसमें, डिस्टिल्ड वाटर। मतलब एक तो आपने सोप सोल्यूशन बनाया है X और एक आपने Y सोल्यूशन बनाया है वो डिटर्जेंट का सोल्यूशन है, ठीक है, वर प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। ईच ऑफ द सोल्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लेबल्ड एज X1 X2। मतलब देखो दोनों ही जो सोप सॉल्यूशन है और जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 0.1 वेट बाय वेट, सॉरी 1% वेट बाय वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। तो x को मैंने डिवाइड किया किसमें, x1 एंड x2 में, और y जो सॉल्यूशन है वो इक्वली डिवाइड किया है y1 एंड y2 में। आगे बढ़ते हैं। लेबल्ड एज x1 x2, देखो मैं रिपीट करता हूं, ईच ऑफ द सॉल्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 equal parts labeled as X1 and X2, Y1 and Y2. 1 gram NaCl was added to X1 and Y1. मतलब X1 में उसने क्या ऐड किया है, NaCl, और Y1 में क्या ऐड किया है, NaCl। मतलब सोप में भी NaCl ऐड किया है और डिटर्जेंट में भी NaCl ऐड किया है। नेक्स्ट 1 ग्राम CaCl2 was added to X2 and Y2। यहाँ पर CaCl2 ऐड किया है X2 में और Y2 में CaCl2। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कॉमनली कि उसने सोप सॉल्यूशन में भी कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया है और डिटर्जेंट सॉल्यूशन में भी कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया है। जनरली हम लोग अगर हम लोगों ने देखा हो कि हार्ड वाटर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, जिस ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हों वो हार्ड वाटर होते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम, तो देखो जैसे ही आप इस सोल्यूशन में CaCl2 ऐड करेंगे ये जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, हार्ड वाटर की तरह बिहेव करेगा। और सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ क्या देता है, स्कम, प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, स्कम बनाता है, ठीक है। तो सिर्फ यहीं पर रिएक्शन पॉसिबल है, रिमेनिंग NaCl इससे रिएक्शन करेगा लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये डिटर्जेंट कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, क्योंकि डिटर्जेंट प्रोड्यूस ही इसलिए किया है, बनाया है इसलिए क्योंकि वो हार्ड वाटर में भी मेनली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, हार्ड वाटर में भी, ठीक है। तो जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, सिर्फ X2 वाले बीकर में होगी। तो यहां पर देखो X2 शोज स्लीमी प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेनिंग सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। तो X2 ही प्रेसिपिटेट शो करेगा। ओके बच्चों, थैंक यू। पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे।